जय माता दी। माँ का गुणगान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माँ तेरे ही सहारे दुनिया छोड़ बैठी हूँ, दुख की आंधी में आस की चादर ओढ़ बैठी हूँ। तू करुणामयी, तू जगत जननी, तू मेरी माँ, मैं तेरी बेटी हूँ। इस वीडियो में आज हम तीसरा अध्याय श्रवण करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। राजा सुद्युम्न की कथा। एक बार महर्षि अगस्त्य जी ने कार्तिकेय जी से दान, तीर्थ, व्रत आदि के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक पूछा। उन्होंने कार्तिकेय जी से कहा, हे प्रभु, आप मुझे देवी भागवत के महात्म्य तथा उसके श्रवण की विधि भी बताएं। तब कार्तिकेय जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, श्रीमद् देवी भागवत स्वयं सच्चिदानंद स्वरूपा जगदम्बा हैं। वे स्वयं इसमें विराजमान रहती हैं, इसलिए इसके पठन और श्रवण से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। विवस्वान के एक पुत्र थे जो श्राद्ध देव नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने मुनि वशिष्ठ की अनुमति से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। उसमें श्राद्ध देव की पत्नी श्रद्धा ने यज्ञ में आहुति देने वाले पुरोहित से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे कन्या की प्राप्ति हो। तो उस पुरोहित ने कन्या प्राप्ति का संकल्प करते हुए यज्ञ में आहुति डाली, जिसके फल स्वरूप एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम ईला रखा गया। लेकिन इससे श्राद्ध देव खुश नहीं थे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से कहा कि मैंने तो पुत्र की प्राप्ति का संकल्प लिया था, फिर कन्या कैसे उत्पन्न हुई। यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया, जिससे उनको इसका कारण ज्ञात हो गया। तब वशिष्ठ जी के तप के प्रभाव से और भगवान की कृपा से ईला कन्या से पुरुष में परिवर्तित हो गई, जिसका नाम सुद्युम्न रखा गया। कुछ समय बीतने पर सुद्युम्न युवा हुआ और एक दिन शिकार के लिए वन में गया। वन भटकते हुए संयोग से एक शापित वन में पहुंच गया, जो हिमालय की तलहटी पे था। उस वन में किसी समय भगवान शंकर मां पार्वती के साथ विचरण व विहार कर रहे थे। उसी समय भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहां आ पहुंचे, तो उन्हें देखकर पार्वती मां लज्जित हो गईं। तब मुनिगण वहां से लौट गए और शिवजी ने उस वन को शाप दे दिया कि जो भी पुरुष यहाँ प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा। इस शाप की वजह से उस वन में प्रवेश करने पर सुद्युम्न भी स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए। अब वे रूपवान स्त्री वन में घूमते घूमते बुद्ध के आश्रम के पास पहुंची। उनकी सुंदरता देखकर भगवान बुद्ध उन पर मोहित हो गए और वो रूपवती उनके साथ आश्रम में ही रहने लगी। दोनों से एक पुरूरवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी आश्रम में कई वर्षों तक रहने के पश्चात एक दिन उन्हें अपनी पुरानी घटना याद आ गई, जिससे वे दुखी होकर वशिष्ठ मुनि के आश्रम पहुंची और उनको सारा वृतांत कह सुनाया। सभी बातें जानकर वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शंकर का विधि विधान से पूजन व स्तुति करने लगे। उनकी भक्ति के फल स्वरूप भगवती पार्वती के साथ नंदी पर आरूढ़ भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी से वर मांगने को कहा। तब वशिष्ठ जी ने ईला की पुरुषत्व प्राप्ति के लिए शिव जी से प्रार्थना की। इस पर शिवजी ने कहा, ये 1 मास तक पुरुष और 1 मास तक स्त्री रूप में रहेगी। फिर वशिष्ठ जी ने मां पार्वती को प्रणाम किया और उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति पूर्वक स्तुति की। वशिष्ठ जी के द्वारा इस प्रकार भक्ति भाव से स्तुति किए जाने पर नारायणी परा अम्बा दुर्गा भगवती तत्काल प्रसन्न हो गई और बोली, हे मुनिश्रेष्ठ, आप सुद्युम्न के घर जाकर मेरा भक्ति भाव से पूजन कीजिए और
उसको मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाला देवी भागवत पुराण 9 दिनों तक श्रवण कराइए। उसके श्रवण मात्र से ही उसे सर्वदा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तब वशिष्ठ जी ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जगदम्बा की विधिवत पूजा करके सुद्युम्न को अमृत रूपी देवी भागवत श्रवण कराया, जिससे सुद्युम्न ने सदा के लिए पुरुषत्व प्राप्त कर लिया। सुद्युम्न का राज्य अभिषेक हुआ और भूमंडल पर धर्म पूर्वक शासन करने लगे। फिर अंत में पुत्रों को राज्य का शासन सौंपकर वे देवी लोक को प्राप्त हुए। यदि कोई मनुष्य भक्ति पूर्वक इसे पढ़ता या सुनता है, उसे देवी कृपा के साथ साथ देवी लोक की भी प्राप्ति होती है। तो इसी के साथ आज तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। जय माता दी।